तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था बेसिकली। हमने देखा था इरेशनलिटी, हमने देखी बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, और हमने देखा था इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जैसे कि ना 3+2√5 कैसे इरेशनल होगा, और इस तरह से कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस भी लिए थे। लास्ट क्वेश्चन था फॉर एग्जांपल 10। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, नोट लगा के लिखेंगे। फर्स्ट है कि यदि कोई भी दो रैशनल नंबर्स, कोई भी दो रैशनल नंबर्स हैं, इफ a and b are two रैशनल नंबर्स, अगर ये क्या है रैशनल नंबर्स, दोनों के दोनों क्या है हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इनके बीच में यदि मुझे कोई रैशनल नंबर निकालना है, then a rational number between a and b will be, if a and b are two rational numbers, then a rational, let's say ये है, मैं मान लेता हूँ इसको कुछ और नाम देता हूँ, let's say capital A and capital B, they are the two rational numbers, then a rational number between A and B will be, क्या होगा, वो होगा A plus B by, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि कोई दो रैशनल नंबर है, कौन कौन से, 2 और 3, 2 और 3 क्या है मेरे पास, 2 और 3 दोनों क्या है रैशनल नंबर है, तो इनके बीच में कोई मुझे रैशनल नंबर निकालना है, लेट से वो है c, तो c की वैल्यू क्या होगी, 2 + 3/2 दैट इज 5/2 दैट इज 2.5, और 2.5 क्या होगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा ना। सिमिलरली यदि मान लो मेरे पास कोई दो रैशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 5/3 और साथ में है मेरे पास 5/3 के बाद एक और नंबर है, लेट से मैं ले लेता हूँ 7/3। इन दोनों के बीच में यदि मुझे कोई एक रैशनल नंबर निकालना है, तो वो क्या होगा, 5/3 + 7/3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 5 + 7/3 डिवाइडेड बाय 2, 7 + 5 इज 12/3 × 2, तो ये हो जाएगा 12/6 दैट इज 2, है ना। 2 क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा बिटवीन 5/3 एंड 7/3। 5/3 है क्या, बेसिकली 1 पॉइंट समथिंग है, 1.6 समथिंग नियरली। 7/3 क्या है, 2.3 समथिंग है, तो 2 क्या करेगा, उनके बीच में ही तो लाई करेगा 1.6 और 2.3। तो इसका मतलब यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी कोई दो रैशनल नंबर्स हैं, तो उनके बीच में मुझे कोई एक रैशनल नंबर निकालना है, तो वो क्या होगा, a + b/2। बस a और b क्या होने चाहिए, दो रैशनल नंबर होने चाहिए, दोनों रैशनल होने चाहिए। अगर एक भी इरेशनल हुआ तो हमें उन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर होगा, तो दोनों क्या होने चाहिए, रैशनल नंबर्स। ये तो हो गई फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात। दूसरी क्या होगी कि यदि मेरे पास मुझे कोई इरेशनल नंबर्स निकालने, है ना, कोई भी इरेशनल नंबर निकालने, सेकंड क्या है, यदि मुझे कोई दो नंबर्स हैं ए और बी, उनके बीच में इरेशनल नंबर्स निकालने, तो इफ a and b are two positive numbers, यदि टू पॉजिटिव नंबर्स हैं, then a irrational number between a and b, ए एंड बी के बीच में जो इरेशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे। अच्छा, इसमें एक कंडीशन देखो, हमने यहाँ पे क्या देखा था, ए और बी कोई दो रैशनल नंबर होने चाहिए। यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, नंबर वो कुछ भी हो सकते हैं, रैशनल हो या इरेशनल, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन होने कैसे चाहिए, दो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। तो कोई भी रैशनल हो या इरेशनल, दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव
रैशनल नंबर होना चाहिए। और इसमें कंडीशन क्या है, यहाँ पे मैंने एक चीज मिस कर दी है ना, ये क्या होना चाहिए, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, वो कुछ भी हो सकते हैं, रैशनल रैशनल कुछ भी हो, सच दैट उनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सच दैट such that a into b is not a perfect square, then an irrational number, then an irrational number between a and b, तो उनके जो इरेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा अंडर रूट ऑफ a इंटू बी। ये जैसे एक एग्जांपल से यदि हम समझते हैं, कोई भी हमने नंबर लिया है ना, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लिए, कोई भी नंबर हम जरूर नहीं रैशनल हो, रैशनल इरेशनल कैसा, अच्छा नेगेटिव अगर होगा तो क्या, नेगेटिव अगर होगा तो ए या बी कोई नेगेटिव होता तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी क्या होती, डिफाइन नहीं होती है ना, तो इसलिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 2 और 3 के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई इरेशनल नंबर बताना है, 2 और 3 दोनों रैशनल है, इनके बीच में लेट्स से सी है कोई इरेशनल, तो वो क्या होगा 2 into 3 दैट इज 6, रूट 6 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। वैसे ही अगर मान लो मुझे, मान लो कि 2 और रूट 5 के बीच में, रूट 5 की वैल्यू क्या होती है 2.236 ना, इनके बीच में एक इरेशनल नंबर कैलकुलेट करना है तो क्या होगा 2 into रूट 5, ये भी क्या होगा 2 रूट 5। अब क्योंकि रूट 5 इरेशनल है तो उसका अंडर रूट लूंगा तो वो क्या होगा एक इरेशनल, और रूट 2 तो इरेशनल है, तो ये क्या होगा एक इरेशनल नंबर होगा बिटवीन 2 एंड रूट 5। ठीक है, अच्छा उसी के अलावा मैंने बोला कि उनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ए बी होना चाहिए, ए इंटू बी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो क्या है ना, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो क्या, जैसे मान लो मुझे मुझे मान लो 2 और 9 के बीच, एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो हाँ, ठीक, यहाँ पे हमने ले लिया 4 और 9 के बीच में मुझे एक क्या कैलकुलेट करना है, इरेशनल नंबर। 4 और 9 के बीच में अगर इरेशनल नंबर कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 4 into 9 जो कि हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36, और अंडर रूट ऑफ 36 हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर है, 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर, और यहाँ से अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा बेसिकली 6, जबकि 6 तो क्या मिल गया हमें, इरेशनल नहीं है, तो 6 तो एक रैशनल नंबर है। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे जो a इंटू बी का प्रोडक्ट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो अंडर रूट इंटू ए इंटू बी अगर जो होगा वो क्या निकल जाएगा, एक रैशनल नंबर हमें देगा। क्लियर है, तो यदि यहाँ से क्या पता चला, तो दो चीजें हमने सीखी, क्या क्या, ए और बी अगर कोई दो रैशनल नंबर है तो उनके बीच में एक रैशनल नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए प्लस बी बाई डी, और अगर ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव, बस पॉजिटिव होना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी विल बी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए टू बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम यहाँ से एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11 एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता है 11 एग्जाम्पल। 11 एग्जाम्पल कहता है कि इंसर्ट ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, insert a rational number and an irrational number between 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच में क्या होना चाहिए, क्या कैलकुलेट करना है, एक इरेशनल नंबर, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर है ना। तो कंडीशन क्या पहले करते हैं हम, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है रैशनल नंबर, अच्छा हमने देखा था कि रैशनल नंबर दो नंबर्स के बीच में हमने यहाँ पे
देखा दो नंबर्स के बीच में ए और बी के बीच में दो रैशनल नंबर, मतलब हमने देखा था ए प्लस बी बाई टू रैशनल नंबर होगा किन दो के बीच में, ए और बी के, जहाँ पे ए और बी रैशनल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 और 4 दोनों क्या है, रैशनल है ना, दोनों ही है रैशनल। तो इनके बीच में जो रैशनल नंबर क्या होगा, वो रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाय टू, और ए क्या है 3, बी है 4, तो ए प्लस 3 प्लस 4 बाय टू दैट इज 7 बाय टू दैट इज 3.5। 3.5 क्या होगा, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, है ना। तो हमने कैलकुलेट करिए एक रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, 3 एंड 4। अगर हम इन्हीं के बीच में क्या कैलकुलेट करना है, हमें इर्रेशनल नंबर, है ना, इन्हीं के बीच में मुझे कैलकुलेट करना है इर्रेशनल नंबर। तो हमें पता है कैसे कैलकुलेट करेंगे इर्रेशनल नंबर, सी इन अंडर रूट ऑफ 3 into 4 दैट इज 12। तो अंडर रूट ऑफ 12 क्या होगा हमारा, एक इर्रेशनल नंबर होगा, है ना। अंडर रूट ऑफ इसी को मैं लिख सकता हूँ कैसे, क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2√3, 2√3 ना, अंडर रूट ऑफ 12 क्या है 2√3। कैसे 2√3 है, इसको मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 2 into 2 into 3, 2 into 2 होगा 4, 4 into 3, इसको लिख सकता हूँ √4 into √3, √4 हो जाएगा 2 into √3 दैट इज 2√3। क्लियर है, तो ये हो गया। तो इरेशनल नंबर की हमने क्या देखी थी, ए और बी टू पॉजिटिव नंबर्स होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो 3 और 4 पॉजिटिव है, उनका प्रोडक्ट जो आ रहा है वो 12 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मुझे क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर जो कि होगा 2√3। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कोई भी दो नंबर्स के बीच में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो कंडीशंस को फॉलो करें, ठीक है। और जनरली वो इसी तरह के कंडीशंस ऑलरेडी देता है क्वेश्चन में, फॉलो करती है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर अब लेते हैं 12, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। अब हमें क्या करना है, ये दो इरेशनल नंबर कैलकुलेट करना है, किस किस के बीच में, 2 और 3 के। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 12, फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। दो और 3 के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर कैलकुलेट करना है। हमें पता है इरेशनल नंबर अगर कैलकुलेट करना है तो 2 और 3 के बीच में हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो इरेशनल नंबर कैलकुलेट करना है। लेट्स से ये है 2 और ये है 3। तो एक है लेट्स से C1, C1 क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 into 3 जो कि होगा √6। तो एक तो हो गया मेरा √6 रेशनल नंबर। तो √6 कहीं यहाँ कहीं लाया करेगा, बिल्कुल मिडिल में, मिडिल में जो भी है कहीं भी, मतलब 2 और 3 के बीच में लाया करेगा। तो ये होगा एक नंबर √6, है ना। अब हमें क्या, एक और नंबर मैं कैलकुलेट करता हूँ, लेट्स से वो अप्लाई करेगा किस किस के बीच में, 2 और √6 के बीच में। जो नंबर 2 और √6 के बीच में लाया करेगा वो बाय डिफॉल्ट 2 और 3 के बीच में तो लाया करेगा ही करेगा। तो अगेन ये लेट्स से ये होगा C2, C2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ A into B, अगेन अंडर रूट ऑफ A into B। तो यहाँ पे A क्या है 2 और √6 होगा, √6 क्या होगा हमारा B। तो √6 भी इरेशनल है, तो है ना, उसका स्क्वायर रूट भी इरेशनल होगा। और तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2√6। तो ये C1 और C2 क्या आ गए, दो इरेशनल नंबर्स आ गए बिटवीन 2 and 3। तो 2 और 3 के बीच में क्या आ गया, ये था हमारा C2 जो कि यहाँ पे लाई करेगा और यहाँ कहीं होगा C1, है ना। तो C1 क्या था, बेसिकली C1 था √6 और C2 था हमारा अंडर रूट ऑफ 2√6। तो इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट, दो इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 के बीच में कैलकुलेट करना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो उससे पहले हम इसको इसी को एक और तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते थे, है ना। कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, जैसे मुझे 2 और 3 के बीच में चाहिए, है ना। तो बेसिकली 2 है क्या, 2 है अंडर रूट ऑफ 4 ही तो है 2, और 3 क्या है, अंडर रूट ऑफ 9, है ना। और हमने देखा था, जब हमने देखा था कि इरेशनल नंबर हमने जब शुरू किया था टॉपिक, हमने देखा था कि स्क्वायर रूट ऑफ ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट जिनके हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट ना कर सके, वो सारे नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। तो अब √4 और √5 के बीच में
जितने भी नंबर्स होंगे जिनका हम एग्जैक्ट रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, जैसे जैसे इनके बीच में क्या क्या होंगे, √5, √6, √7 एंड √8, है ना। यही तो लाया करेंगे। √4 और √9 के बीच में √5, है ना, 5 सीधा एक एक ऐड करते जाएंगे। √4 है तो एक ऐड करेंगे तो √5, मतलब अंदर वाली क्वांटिटी में 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 5 में 1 तो 6, 6 में 1 तो 7, 7 में 1 तो 8, 8 में 1 तो 9 मिल जाएगा। तो बेसिकली √4 और √9 के बीच में, है ना, √5, √6, √7, √8, ये नंबर्स ऐसे हैं जिनका हमें एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, जिनका परफेक्ट, जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो ये सारे नंबर्स ही क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर्स होंगे। तो इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो एक मेथड तो ये है जो फर्स्ट मेथड हमने देखी। सेकंड मेथड क्या है, हम इस तरह से उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर जिनका हम कोई एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट ना कर सकें, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो हमें सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, जो कि क्या कहता है। एग्जाम्पल 3 पे आते हैं, नॉट 3, 13। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल 13 क्या कहता है, एग्जामिन examine each of the following as a rational or an irrational number, or an irrational, ठीक। क्या क्या है, किन किन को एग्जामिन करना है कि वो रैशनल है कि इरेशनल है। पहला है 3 + √2 होल स्क्वायर। सेकंड क्या है हमारे पास, 3 + √3 × 3 - √3। और लास्ट है 6/। तो इनको हमें एग्जामिन करना है कि वेदर दे आर द इरेशनल नंबर और द रैशनल नंबर, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो इसमें कहाँ, इसमें कुछ आइडेंटिटीज यूज हो रहे हैं जो हम ऑलरेडी हमें पता है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे क्वेश्चंस के। तो वन बाय वन हमें देखते हैं कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट है 3 + √2 होल स्क्वायर। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है a + b होल स्क्वायर, जो होती है a² + 2ab + b²। तो मैं इसे अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 3² + 2 टाइम्स ऑफ 3 × √2 + √2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आया 9 प्लस, ये हो जाएगा 6√2 + 2। 9 + 2 = 11 + 6√2। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया है, जब मैंने इस स्क्वायर को 3 + √2 होल स्क्वायर पे एक्सपांड किया तो मुझे मिल रहा है 11 + 6√2। अब यहाँ पे क्योंकि 11 एक रैशनल है और 6√2 एक इरेशनल है, और हमें पता है सम, कोई भी सम ऑफ एन रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर, यदि मैं कोई सम लेता हूँ एक रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर, तो हमेशा इरेशनल होगा। तो यार सम से ही मतलब नहीं, कोई भी हम ऑपरेशन लगाते हैं, सम लगाते हैं, सब्ट्रैक्शन लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, डिवीजन लगाते हैं, कोई भी एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर पे, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं, सिंस 11 इज अ rational number and 6√2 is an irrational number, and we know that the sum of a rational and an irrational number is always and an irrational number, ये हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। Therefore 11 + 6√2 भी क्या होगा, 11 + 6√2 is an irrational number। ये क्या होगा, हमारा एक इरेशनल नंबर होगा।
और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्योंकि 11 से प्लस 6 रूट 2 ही क्या है, 3 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, 3 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर इज ऑल्सो एन इर्रेशनल। तो यहाँ से हमें फर्स्ट तो हमें मिल गया इर्रेशनल। अब हम सेकंड देखते हैं, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। अच्छा, एक आइडेंटिटी हमें पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको में हम अप्लाई करते हैं ये आइडेंटिटी, तो मैं इसे सीधा लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, जो कि होगा 3 स्क्वायर इज 9, रूट 3 स्क्वायर इज 3, दैट इज 6। और 6 क्या है, 6 क्या है, सिंपली 6 एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो सिंस 6 इज अ रैशनल नंबर, ये क्या है, बेसिकली रैशनल नंबर है, सो 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। ये भी क्या है, होगा एक रैशनल। सेकंड हमें मिला रैशनल। थर्ड देखते हैं 6 बाय रूट 3, है ना। 6 बाय रूट 3 तो हमें पता ही है, इजी, हमने देखा था। एक अगर रैशनल हो और एक इर्रेशनल, तो उनमें हम कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे वो क्या होंगे, सारे इर्रेशनल नंबर होंगे। तो हम सीधा या तो इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर एक और तरीका है इसको करने का, मैं इसको लिख सकता हूँ, लेट से इसको मैं, एक तो हमें यही पता, हमने देखा था, यदि मैं कोई भी एक नंबर यदि रैशनल है और एक इर्रेशनल है, तो उसमें मैं कोई भी ऑपरेशन लगाता हूँ, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी ऑपरेशन लगाता हूँ, तो मुझे वो इर्रेशनल नंबर बनेगा। तो मैं यहाँ से सीधा कह सकता हूँ, सिंस 6 क्या है, एक रैशनल नंबर है, सिंस 6 इज अ rational number and root 3 is an irrational number, and we know that the division of a rational number and an irrational number, देखो डिवीजन होगा रैशनल नंबर और किसका, इर्रेशनल नंबर का। rational number and an irrational number is always an irrational number, वो क्या होगा, हमेशा एक irrational number। Therefore 6 by root 3 is an irrational, वो क्या होगा, एक irrational। या फिर हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 6 by root 3 मैं ऐसा करता हूँ, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करता हूँ, रूट 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं रूट 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ डिनोमिनेटर में रूट 3 इर्रेशनल नंबर है, तो इसको मैं रैशनल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो न्यूमरेटर में 6 इंटू रूट 3, 6 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 3, 3 2 टाइम्स कैंसिल 6, सो विल गेट 2 रूट 3, और 2 रूट 3 हमें क्या मिला, 2 रूट 3, और 2 रूट 3 क्या है, रैशनल इर्रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, 2 क्या है, इसमें रैशनल है, और रूट 3 क्या है, एक इर्रेशनल है। और हमें पता है, हम एक इर्रेशनल और एक रैशनल नंबर यदि है, उनमें कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो विल ऑलवेज गेट एन इर्रेशनल नंबर। तो ये हमें क्या मिल गया, दिस इज ए इर्रेशनल, दिस इज एन इर्रेशनल नंबर, व्हिच इज इर्रेशनल। तो 2 रूट 3 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, therefore 6 by 2 root 3 is an irrational। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रैशनल होगा और कौन सा क्या होगा, इर्रेशनल।
अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 में क्या करना है? हमें इंसर्ट करना है टू रैशनल नंबर्स। लेट मी राइट इट। So insert two rational numbers. Two rational number and two irrational number. हमें insert करना two rational numbers and two irrational numbers between root 3 and root 7. Between root 3 and root 7. तो क्वेश्चन क्या है? 14 क्वेश्चन है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स एंड टू इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन रूट 3 एंड रूट 7। तो रूट 3 और रूट 7 के बीच में दो रैशनल और दो इर्रेशनल नंबर्स है ना। अब हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते रैशनल नंबर्स, क्योंकि रूट 3 और रूट 7 क्या है? इर्रेशनल नंबर्स है। तो बेसिकली हमें क्या गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये है कहीं पे रूट 3 होगा और ये होगा कहीं रूट 7 है। रूट 7 ग्रेटर देन होगा, तो इसके बीच में कुछ नंबर्स क्या क्या लाया करेंगे, जैसे रूट 4, रूट 5, रूट 6, ये क्या होंगे? इन दोनों के बीच में लाया करेंगे। और हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल होता है। मतलब यदि मैं स्क्वायर रूट को, अगर मैं स्क्वायर रूट किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, अगर नहीं कर पाता तो वो इररेशनल होगा, अदरवाइज रैशनल होगा। जैसे रूट 4 क्या है? 2। मतलब रूट 4 कोई 4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट यदि मैं लूंगा तो वो रैशनल देगा। तो 2 तो क्या हो गया? रैशनल। तो एक रैशनल नंबर तो हमें मिल गया, और दो इर्रेशनल नंबर कैलकुलेट करने किसके बीच में? रूट 3 और रूट 7 के बीच में। वो क्या आ गए हमारे? रूट 5 एंड रूट 6। तो रूट 5 एंड रूट 6 आर टू irrational numbers. Okay. टू रैशनल नंबर बिटवीन रूट 7 एंड रूट 6। तो हम ऐसे रूट 3 और रूट 7 के बीच में वो सारे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट हम एग्जैक्टली कैलकुलेट ना कर पाए, वो सारे इरेशनल नंबर्स लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें और भी इरेशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं रूट 3 और रूट 7 के बीच में, तो मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 3.2, 3.5, 5.2 है ना। 5 तो है ही, 6 भी है ना। इसके अलावा बहुत सारे मैं ऐसे नंबर, क्योंकि मैं इनका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट मैं नहीं कर सकता। रूट ऑफ 5.4, फिर रूट ऑफ 5.5, रूट ऑफ 6, रूट ऑफ 6.2, इस तरह से मैं कई इरेशनल नंबर्स लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गए? हमारे सारे के सारे हो गए इरेशनल नंबर्स है ना, क्योंकि इनका मैं स्क्वायर रूट की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता। रही बात रैशनल नंबर की, अब हमें एक रैशनल नंबर तो हमें मिल गया 2, क्योंकि रूट 4 की एग्जैक्ट वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। 4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें मिला 4। अब इसके अलावा मुझे एक और ऐसा नंबर चाहिए जिसका जो 3 और 7 के बीच में हो और जिसका स्क्वायर रूट क्या हो? एक परफेक्ट स्क्वायर दे दें। तो ऐसा नंबर होगा मेरा 5.76। ओके, जिसका स्क्वायर रूट मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? 2. तो 2 और 2.4 क्या हो गए? दो रैशनल नंबर्स हो गए। ये क्या हो गए? दो रैशनल नंबर्स हो गए, जो कि रूट 3 और रूट 7 के बीच में लाए करेंगे। ऐसे ही हम और भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, लेकिन उनका परफेक्ट स्क्वायर, उनके स्क्वायर रूट का यदि परफेक्ट स्क्वायर, यदि वो नंबर्स क्या उनका स्क्वायर रूट की मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो वो क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। तो हमने दो ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट क्या दे रहा है? परफेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे रूट 4 क्या होता है? 2 होता है। रूट ऑफ 5.76 क्या होता है? 2.4। तो ये दोनों क्या हो गए? रूट 4 और रूट ऑफ 2 और 2.4 क्या हो गए? हमारे एक रैशनल नंबर्स हो गए बिटवीन रूट 3 एंड रूट 7। ठीक है, तो यहाँ से हमारे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स कौन कौन से आ गए? 2 एंड रिक्वायर्ड रैशनल
numbers are 2 and 2.4. तो बेसिकली हमें पता है स्क्वायर रूट यदि मैं ऐसे नंबर का लेता हूं जिसका मुझे एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट ना कर पाऊं, या फिर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो हमेशा क्या मिलेगा मुझे, क्या देंगे, एक इर्रेशनल नंबर्स, जैसे √5 √6। अगर उनका मैं परफेक्ट, वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर मैं कह लूं उनका मैं स्क्वायर रूट की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, जैसे √4 की 2 है, √5.76 की 2.4 है, तो वो नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और चीज हम थोड़ा सा देखते हैं, किसके बारे में, रैशनल नंबर्स के बारे में। जैसे रैशनल नंबर्स यदि मुझे गिवन है कुछ इस फॉर्म में, लेट से इस तरह से गिवन है √a + √e + b √x = c + √x। तो यहां से मैं कह सकता हूं, मैं इनको कंपेयर कर सकता हूं, a + b √x = c + d √x। तो इस केस में होगा क्या, इस केस में हो जाएगा a = c एंड b = d। मैं कंपेयर करूंगा, है ना, तो दोनों नंबर a = c होगा और b = क्या होगा, d होगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यदि 2 + 3 √5 है = y + 3 √5, तो यहां से मैं कह सकता हूँ 2 = y। और इसी तरीके से यदि मेरे पास है 5 - a √3, 5 - a √3 = b - 2 √3, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 5 = b एंड -a -2, यानी कि a = 5 b, यानी b की वैल्यू 5 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर के लिए। यदि यहीं से अगर मैं कहता हूँ x √5 - 3 √2 = 4 √5 + y √2, तो यहाँ से मैं कंपेयर कर सकता हूँ करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, तो x की वैल्यू आएगी 4 और y की वैल्यू आ जाएगी -3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। इस तरह से मैं कंपेयर करके लिख सकता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम और देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 क्या कहता है वो देखते हैं। एग्जांपल 15 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर, which of the following numbers is greater। पहला क्या है, हमें कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा क्या है ग्रेटर होगा, √2 और 2 √3 में, √2 और 2 √3 में। सेकंड है हमारा 6³ √3 एंड 5³ √4। इनमें हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, ये कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं, फर्स्ट वाला, फर्स्ट देखते हैं। तो कंपेयर करते हैं, तो 3√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली 3√2 को मैं, है ना, 3 को मैं स्क्वायर रूट के अंडर लाऊंगा तो क्या होगा, ये होगा 3² इंटू, है ना, बेसिकली ये 3 ये लिया, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को 3√2 लिख सकता हूँ। जैसे 3 क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंडर होगा तो स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जब मैं 3² को बाहर लूंगा तो √3² क्या दे देगा, 3 दे देगा। तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, अंदर लूंगा तो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने 3√2 को लिख दिया √3² इंटू, और 3² होता है 9, 9 × 2 दैट इज √18। तो 3√2 क्या है, बेसिकली √18। 2√3 को भी 2 अंडर लूंगा तो 2² इंटू 3, 2² हो जाएगा 4 × 3, जो कि होगा 2। और हमें पता है, हमें क्या पता है, सिंस, अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं दोनों स्क्वायर रूट के अंदर, हमें नंबर्स मिल रहा है, एक 18 और एक 12, हमें पता, तो 18 इज ग्रेटर देन 12, तो क्योंकि 18 ग्रेटर देन 12 है तो मैं कह सकता हूँ
root of 18 is also greater than root of 12. Therefore 3 root 2 is greater than 2 root 3. यही हमें बताना था कौन सा नंबर ग्रेटर। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है। सेकंड कहता है 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, इसको करते हैं। अब क्योंकि ये क्या है, अब जैसे ही मैं 6 को क्यूब रूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये मुझे अंदर क्या होगा, 6 क्यूब हो जाएगा, है ना। जब मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले जाता हूँ तो अंदर जाके स्क्वायर होता है, क्यूब रूट के अंदर ले जाऊंगा तो क्यूब हो जाएगा। बेसिकली क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब मुझे मिल रहा है यहाँ से क्यूब रूट ऑफ 6 क्यूब इंटू 8, 6 क्यूब इंटू 3 जो कि देगा हो जाएगा 648। तो यहाँ से क्या मिल गया, 648। तो ये आ गया मेरा क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ 648 का मतलब क्या है, 648 टू द पावर 1/3। सिमिलरली मुझे नेक्स्ट नंबर है 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 को अंदर लूंगा तो होगा 5 क्यूब इंटू 4, तो ये हो जाएगा 125। 5 क्यूब क्या होता है, 125 इंटू 4 जो कि दे देगा मुझे 500 क्यूब। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 500 की पावर 1/3। अब हमें पता है क्योंकि रूट तो सेम है, मतलब 1/3 सेम है, तो सिंस 648 इज ग्रेटर देन 500, तो मैं कह सकता हूँ 648 का क्यूब रूट इज आल्सो ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 500। तो देयरफॉर 6 into क्यूब रूट ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 5 into क्यूब रूट ऑफ 4। ये क्या होगा, ग्रेटर होगा, मतलब कि 6 into क्यूब रूट ऑफ 3 ग्रेटर होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स में। तो इसमें हमने एक चीज क्या सीखी, तो यदि स्क्वायर रूट है, मान लो कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हमने क्या सीखा, a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b है। तो बेसिकली ये है क्या, a इंटू बी की पावर 1/2 है कि। तो और यदि इसका मतलब a को यदि मैं अंदर लूंगा स्क्वायर रूट के, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू बी। क्लियर है, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ b, और अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर टू होल पावर 1/2। और a इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर की होल 1/2 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, मुझे मिल जाएगा a रूट b। वही तो इनिशियली भी मेरे पास ये a रूट b था और फाइनली भी। तो हम जैसे ही हम नंबर्स को स्क्वायर रूट के अंदर लेते हैं तो वो स्क्वायर में हो जाता है। सिमिलरली यदि किसी भी नंबर को मैं क्यूब के अंदर लूंगा, मतलब क्यूब रूट के अंदर लूंगा, तो वो क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है, क्यूब, इस तरह से क्यूब। और अगर फोर्थ रूट के अंदर लूंगा तो उसकी फोर्थ पावर हो जाएगी, जैसे a इंटू फोर्थ रूट ऑफ b। इसको अगर a को अंदर लूंगा तो a की पावर 4 इंटू b, a की पावर 4 हो जाएगा अगर मैं उसको अंदर लेता हूँ। और सिमिलरली सो ऑन, इसी तरीके से यदि nth रूट होगा तो a इंटू लेट से nth रूट b, तो जब मैं a को अंदर लूंगा तो n की पावर b हो जाएगा। ये इस तरह से, क्योंकि यही है क्या, a n इंटू बी की होल पावर 1/n, जिसे मैं लिख सकता हूँ a n की पावर a की पावर n की होल पावर 1/n इंटू b की पावर 1/n। तो ये होगा a की पावर n इंटू 1/n इंटू b की पावर 1/n। यहाँ से n से n कैंसिल हुआ तो क्या होगा, a इंटू बी की पावर 1/n। और ये यही तो है a इंटू क्यूब nth रूट ऑफ b, यही मेरे पास इनिशियली था, यही फाइनल है। तो जब भी कोई नंबर nth रूट के अंदर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो यही हमने इसमें पूरे क्वेश्चन में हमने यूज किया, खासकर भी सेकंड पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, एग्जाम्पल 16 देखते हैं। एग्जाम्पल 16 में बेसिकली हमें कंपेयर ही करना है। एग्जाम्पल 16,
एग्जाम्पल 16 देखते हैं। 16 में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। किस किस को कंपेयर करना है? फर्स्ट पार्ट में हमें करना है क्यूब रूट ऑफ 4 एंड रूट 3, इनको कंपेयर करना है। सेकंड पार्ट में हमें कंपेयर करना है फोर्थ रूट ऑफ 8 एंड सिक्स्थ रूट ऑफ 20। वन बाय वन हमें इसे देखते हैं कि कैसे कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रही, यहाँ पे इनिशियल क्वेश्चन में क्या था कि रूट है ना, जैसे फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर रूट जो nth रूट था वो सेम था, सेकंड में फर्स्ट में था स्क्वायर रूट सेम था, सेकंड में थर्ड रूट सेम था, लेकिन यहाँ पे रूट ही चेंज कर दिए है ना, जो nth रूट ले रहा है वो डिफरेंट। जैसे फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में क्या है, एक तो है क्यूब रूट ऑफ 4 है, इसे देखना है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ, दोनों को ही अगर मैं देखूं तो ये क्या है 4 की पावर 1/3 एंड ये है 3 की पावर 1/2। मतलब यहाँ पे एक में पावर 1/3 और एक में 1/2। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करने के लिए पावर को सेम करना पड़ेगा। तो पावर को सेम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 3 और 2 का क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, है ना। क्योंकि मुझे इंडेक्स या पावर है, दोनों में क्या करेंगे, इंडेक्स या पावर को सेम करना पड़ेगा, तब तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूंगा दोनों पावर्स को किसमें, सेम। सेम इन द सेंस, सेम करने से मतलब क्या कि लाइक फ्रैक्शंस, है ना। दोनों को किस में कन्वर्ट करूंगा मैं, 1/3 और क्या क्या है 1/2, इन दोनों को मैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिनके डिनोमिनेटर्स क्या हो, सेम हो, जिनके डिनोमिनेटर्स क्या हो, सेम हो। और जैसे ही मेरे डिनोमिनेटर्स यदि मैं सेम कर देता हूँ, है ना, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इजिली क्या कर सकता हूँ, उन्हें कंपेयर कर सकता हूँ। इजिली क्या कर लूंगा मैं, उन्हें कंपेयर कर सकता हूँ। देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू द लाइक फ्रैक्शन। क्यों करेंगे, क्योंकि इनके जो ये दोनों क्या है, पावर्स क्या डिफरेंट है, पावर्स डिफरेंट है, तो बेसिकली इनको सेम बनाने के लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या कन्वर्ट करेंगे दोनों पावर्स को लाइक फ्रैक्शंस में। तो कन्वर्ट बोथ पावर्स, या फिर हम कह सकते हैं इसी को इंडेक्स, है ना। कौन कौन से क्या क्या है इंडेक्स, दैट इज 1/3 एंड 1/2 इनटू लाइक फ्रैक्शंस, है ना। अभी क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस में भी है, क्योंकि 3 और 2 क्या है, दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस में, तो हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब हैविंग सेम डिनोमिनेटर, हैविंग सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एलसीएम निकालूंगा किसका, 3 एंड 2 का। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, बेसिकली 3 और 2 का एलसीएम होगा 6 होगा। कैसे निकालूंगा एलसीएम, 3 और 2 का, 3 और 2 का यदि मैं एलसीएम निकालता हूं तो कैसे निकलेगा, 3 और 2, ये 2 टाइम्स 3 तो कैंसिल होगा नहीं, 1 2 हो जाएगा, 1 टाइम्स देन 3 से 1 टाइम्स 1 1 मिला, यानी कि एलसीएम क्या होगा इसका, 2 × 3 दैट इज 6। 6 तो मेरा एलसीएम होगा, मतलब मुझे डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 6 बनाऊंगा, है ना। लो एलसीएम, और मैं 6 कैसे बना लूंगा, 6 कैसे बनाऊंगा, 1/3 को 6 कैसे बनाऊंगा, एक पहला जो पावर थी 1/3, इसको डिनोमिनेटर को 6 कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा 1/3 में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो मिल गया 2/6। सिमिलरली 1/2 सेकंड पावर थी, है ना, इसको कैसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा किसमें, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो ये होगा 3/6। तो बेसिकली अब मैं लिख सकता हूँ कि इसको 4 की पावर 1/3, जो कि क्या था, नाउ जो क्यूब रूट ऑफ 4 ये है क्या, 4 की पावर 1/3, और 4 की पावर 1/3 को मैं लिख सकता हूँ 2/6। इसको क्या लिख सकता हूँ 2/6, और ये इसी को लिख सकता हूँ 2 × 1/6 भी लिख सकता हूँ, इसी को लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर की पावर 1/6, और यहाँ से 4 स्क्वायर है 16 की पावर 1/6। तो मैं क्यूब रूट ऑफ 4 को 16 की पावर 1/6 लिख सकता हूँ। एंड दूसरा क्या था, दूसरा मेरे पास था √3, √3 था, √3 मतलब 3 की पावर 1/2, 1/2 को लिख सकता हूँ 3/6,
तो 3/6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1/6 दैट इज 3 क्यूब होल 1/6, और 3 क्यूब क्या होता है 27 की पावर होल 1/6। तो यहाँ पे मैंने देखा दोनों की पावर्स को मैंने सेम कर दिया 1/6 और 1/6, दोनों को क्या कर दिया 1/6 और 1/6 मैंने कर दिया। अब मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब क्या होगा, क्योंकि 16 और 27 में से 27 क्या है, ग्रेटर है ना, 27 ग्रेटर है, इसका मतलब सिंस 27 की पावर 1/6 इज ग्रेटर देन 16 की पावर 1/6, therefore √3 is greater than cube root of 3। तो मैंने पहले नंबर में मैंने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया कि कौन सा बड़ा है, तो √3 इज ग्रेटर। तो क्या क्या स्टेप्स थी, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, जो पावर्स हैं उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, पावर्स जो है 1/3 1/2 उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मतलब कि वो अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो मैंने पहली स्टेप है कि उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, मतलब उनके डिनोमिनेटर को सेम किया। कैसे सेम किया, मैंने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, और उस एलसीएम में मैंने एलसीएम जैसे 6 आया तो मैंने डिनोमिनेटर को 6 कैसे कन्वर्ट होगा उस नंबर से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, और मुझे मैंने दोनों के डिनोमिनेटर को मतलब दोनों के पावर्स जो है उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद मैंने क्या किया, पावर्स को सेम बनाया दोनों नंबर्स के, और उसके बाद मैंने इजीली कंपेयर कर दिया। थोड़ा और समझते हैं हम, सेकंड एग्जांपल करते हैं, सेकंड एग्जांपल नॉट सब पार्ट करते हैं, सेकंड सब पार्ट में हमें क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 8 एंड सिक्स्थ रूट ऑफ 22। तो ये बेसिकली है 8 टू द पावर 1/4 और ये है 20 टू पावर 1/6। अगेन 1/4 और 1/6 क्या है, लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, ये है अनलाइक फ्रैक्शंस। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट बोथ पावर्स और इंडेक्स इनटू लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब है हैविंग सेम डिनोमिनेटर, हैविंग सेम डिनोमिनेटर, हैविंग सेम डिनोमिनेटर, है ना, सेम डिनोमिनेटर। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लेंगे, हमने क्या किया था, एलसीएम लिया था, किस किस का एलसीएम लिया था, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया था। तो एलसीएम ऑफ, जो एलसीएम किस किस का होगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, एलसीएम क्या होगा 4 एंड 6, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे, है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, ठीक है, 4 और 6 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, ये 2 से ये 4 गया 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, एंड 2 से 1 टाइम्स गया 2, 3 नहीं कैंसिल होगा, तो फिर 3 से करेंगे तो 1 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, 4 और 6 का 12। इसका मतलब हमें 4 और 6 को किस में कन्वर्ट करेंगे, 12 में कन्वर्ट करेंगे। सो 1/4 को मैं डिनोमिनेटर को 12 में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो मुझे 3/12 मिल जाएगा। सिमिलरली सेकंड में 1/6 को मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, 12 में, तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/12। तो मैंने दोनों को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरा फर्स्ट जो नंबर है वो है फोर्थ रूट ऑफ 8, यानी कि 8 की पावर 1/4, और 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 3/12, जिसे मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 3 इंटू 1/12, जो कि होगा 8 क्यूब की पावर 1/12, 8 क्यूब की पावर 1/12। और मुझे पता है 8 क्यूब क्या होता है, 8 क्यूब मैं इजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ, 8 क्यूब होता है मेरा 1 मिनट, 8 क्यूब क्या होता है, 8 क्यूब होता है 512, 8 क्यूब होता है 512। तो मेरा फोर्थ रूट ऑफ 8 क्या होगा, 512 की पावर 1/12। नेक्स्ट मैं लेता हूं, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट नंबर है सिक्स्थ रूट ऑफ 22। सो इट इज सिक्स्थ रूट ऑफ 22। तो ये क्या होगा, 22 की पावर 1/6, जो कि होगा 22 की पावर
2/12, जिसे लिख सकता हूँ 22 की पावर 2 × 1/12, जो कि होगा 22 स्क्वायर की होल पावर 1/2. एंड वी नो दैट द 22 स्क्वायर is nothing but equal to 484. So ये हो गया 484 की पावर 1/12. तो अब दोनों नंबर्स को मैंने सेम पावर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि है 1/12, और हमें पता है 5/12 इज ग्रेटर देन 484. तो 512 की पावर 1/12 क्या होगा, ग्रेटर होगा 484 की पावर 1/12 से. Therefore I can say that जो फोर्थ रूट होगा 8 का, the fourth root of 8 is greater than sixth root of 22. क्लियर? तो इस तरह से हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. इस तरह से नॉट कन्वर्ट बट हम कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स को. ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. तो हमने क्या क्या देखा. एक तो हमने देखा कि कैसे हम जो भी कोई भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स हम कैसे निकालें, इर्रेशनल नंबर्स कैसे निकालें, और उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे. तो एक चीज और हम देखते हैं कि जो रियल नंबर्स हमने पढ़ा था, हमने जब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखा था कि जो रियल नंबर्स क्या होते हैं, या तो रैशनल नंबर्स होंगे या फिर इर्रेशनल नंबर्स. इसका मतलब रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो एक यूनियन होते हैं किसके, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के. क्लियर है? तो जैसे यदि मैं लेता हूं रियल नंबर्स, तो लेट्स से ये है मेरे पास रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स का एक यूनियन होते हैं. यूनियन होते हैं